वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके संसार डेली जीके चैलेंज का पार्ट 18 के साथ आप सभी के बीच उपस्थित हो चुका हूं। तो आपको करना क्या होता है, इन 10 प्रश्न में से 6 प्रश्न आपको सही करने होते हैं तो आप इस चैलेंज को पास कर लेते हैं। और अगर आप 6 से कम आंसर करते हैं तो आप इस चैलेंज में फेल हो जाते हैं। तो आज से आपके लिए एक नया गेम भी स्टार्ट हो रहा है जो कि वीकली आपको एक गिफ्ट हैम्पर दिलाएगा। तो आपको करना क्या है कि आपसे हम सेशन के बीच में 2 क्वेश्चन पूछेंगे जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देनी है, और जो वीकली सबसे ज्यादा आंसर देंगे उनको हमारी तरफ से एक गिफ्ट हैम्पर दिया जाएगा। तो आपको इसमें कंडीशन क्या रहेगी, आप आंसर करेंगे तो बहुत से लोगों का सही आंसर आएगा, तो उसमें सबसे ज्यादा जो लाइक्स मिलेंगे तीनों शिफ्ट में, यानी सुबह 8 बजे, शाम 7:30 बजे और रात 10 बजे सेशन होती है, उन तीनों शिफ्ट में जो सबसे ज्यादा जिनके आंसर को लाइक मिलेगा वो वीकली काउंट होगा, और जो सबसे ज्यादा लाइक्स यहां से लेकर आएंगे और सबसे ज्यादा आंसर जो देंगे वह हमारे वीकली विनर हो जाएंगे और उनको हमारी तरफ से गिफ्ट हैम्पर मिलेगा उनके घर तक पहुंचाकर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप सब पार्टिसिपेट करेंगे और अच्छा करेंगे। ये जो पहल है हमारी आप सभी को मोटिवेट करने के लिए और आप सभी को अपने जो ड्रीम्स है उसको पूरा करने में एक पहल के तौर पे शुरू किया गया है। तो आप सभी इसे एंजॉय कीजिए और पार्टिसिपेट कीजिए। तो चलिए बिना देर किए सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, ध्यान से देखिएगा। सबसे तेज आशुलिपि लेखक यानी शॉर्ट हैंड राइटर कौन थे? तो 4 ऑप्शन हैं, डॉक्टर जीडी विस्ट, जे.आर.डी. टाटा, जे.एम. टैगोर और खुदा खान। तो जो आपको लगता है सही नोट कर लीजिए, और जब मैं आंसर बताऊं तो अपने आंसर को कीजिएगा मैच। तो आई थिंक आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। यहां पे जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन ए, डॉक्टर विस्ट। देखिए डॉक्टर विस्ट ने हिंदी आशुलिपि में 250 शब्द प्रति मिनट का विश्व कीर्तिमान स्थापित किया है, जिस पर उनका नाम जो है गिनीज बुक और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया जा चुका है। शोध के लिए इनका जो विषय था वो था शॉर्ट हैंड, यानी कि इसको बोलते हैं स्टेनोग्राफी, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं आशुलिपि। ठीक है, इन्होंने रिसर्च जो किया वो पेपर था आशुलिपि। इन्होंने आशुलिपि पर अनेक पुस्तक भी लिखी है। तो यहाँ पे सही आंसर जो रहेगा ऑप्शन ए रहेगा। अपने आंसर को आप मैच कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए ध्यान से और आंसर कीजिएगा। एप्सम इंग्लैंड से जुड़ी जगह है, वह किस चीज के लिए फेमस है? चलिए, स्नूकर, शूटिंग, पोलो या हॉर्स रेसिंग? तो आई थिंक आप सबको इसका आंसर पता होगा। काफी आसान प्रश्न आज के सेशन में लाए गए हैं आप सभी के लिए, जिससे कि थोड़ा आप मोटिवेट हो सके। बहुत कम लोगों का आंसर सही हो रहा था पिछले 17 पार्ट तक। तो यहाँ पे जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, हॉर्स रेसिंग। देखिए इसके फैक्ट्स क्या हैं। एप्सम डाउन्स जो है एक रेस कोर्स है जिसमें 5 में से 2 अंग्रेजी क्लासिक हॉर्स रेस शामिल हैं, डर्बी और द ऑक्स, जो कि 1780 और 1779 में पहली बार चलाए गए थे। एप्सम जो है इंग्लैंड के सर लंदन से 22 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में एक बड़ा बाजार शहर है। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन जो सही रहने वाला है डी रहने वाला है। तो अपने आंसर को आप मैच कर लीजिए। क्या आपने सही आंसर को फीड किया है या नहीं? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3। गैलीलियो एक इतालवी खगोल शास्त्री थे जिन्होंने क्या विकसित किया था? दूरबीन विकसित की थी, बृहस्पति के चारों उपग्रह की खोज की थी, या फिर पेंडुलम की नियमित समय पर गति की खोज की थी? कौन सा यहाँ पे ऑप्शन सही होगा आपके अकॉर्डिंग? गैलीलियो से रिलेटेड आपको फाइंड आउट करनी है। तो आई थिंक आप लोगों ने गेस कर लिया होगा और आपने नोटबुक में नोट कर लिया होगा। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। ठीक है, देखिए फैक्ट्स क्या है। गैलीलियो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने खगोलीय प्रक्षेपण, चंद्रमा पर क्रेटर और पहाड़ों की खोज, और साथ ही साथ बृहस्पति के चारों उपग्रह, ठीक है, जो कि गैलीली उपग्रह के रूप में जाना जाता है, और इसके साथ साथ दूरबीन का उपयोग इन्होंने किया था। ठीक है, इन सभी की खोज के लिए क्या यूज किया था? दूरबीन का। और इसके साथ मैं आपको बता दूं कि इनका पूरा नाम जो था वो गैलीलियो गैलीली था, और इनका जन्म जो हुआ था वो 15 फरवरी 1564 को हुआ था। तो यहाँ पे ऑप्शन जो सही रहने वाला है ऑप्शन डी। अपने आंसर को आप मैच कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। गोल्फ खिलाड़ी विजय सिंह किस देश के अंतर्गत आते हैं? अमेरिका, फिजी, इंडिया या यूके? तो जल्दी से अपने आंसर को नोट कर लीजिए, और जब मैं आंसर बताऊं तो अपने आंसर को कीजिएगा मैच। और हाँ, आज के गेम में जरूर पार्टिसिपेट कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि आप विनर बने। चलिए, तो यहाँ पे सही आंसर जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, फिजी। देखिए फिजी जो कि आधिकारिक रूप से फिजी द्वीप समूह गणराज्य के तौर पे जाना जाता है, फिजियाई, और ये दक्षिण प्रशांत महासागर में मेलानेशिया में एक द्वीपीय देश है। कैसा है? एक द्वीपीय देश है। ठीक है, और इसका राजधानी जो है सुआ है। मुद्रा यहाँ पे चलता है फिजी डॉलर, और प्रधानमंत्री हैं कोमोडोर जोसिया फ्रांक बोइनीमारा। ठीक है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे सही रहने वाला है बी।
अगला प्रश्न है कथकली, मोहिनीअट्टम और ओटामथुल्लल प्रसिद्ध नृत्य जो है कौन से राज्य का है? केरल, कर्नाटक, उड़ीसा या तमिलनाडु? नोट कीजिए जल्दी से अपने आंसर को। तो आई थिंक आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए केरल। देखिए राजधानी है तिरुवनंतपुरम, आप सब जानते हैं, जिसको त्रिवेंद्रम में जानते हैं। राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान, मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन, और केरल को ईश्वर का अपना घर यानी गॉड्स ऑन कंट्री भी कहा जाता है। अगर यहाँ पे हम विधानमंडल की बात करें तो एक सदनीय है, और यहाँ पे विधानसभा की सीट है 140, राज्यसभा की सीट है 9 और लोकसभा की सीट है 20। अगर इसकी गठन की बात करते हैं तो 1 नवंबर 1956 को इसका गठन हुआ था। यहाँ पे जो राजभाषा है वो मलयालम है, और यहाँ पे जो जिलों की संख्या है वो है 14। इस चीज को आप याद रखिएगा, ठीक है। और स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया, लैंड्स ऑफ कोकोनट के नाम से भी केरल को जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग एजेंसी यानी NIRS, इसकी जो स्थापना है वो कब हुई है? NIRSA की जो स्थापना है वो कब की गई है? 1980, 85, 90, 95? तो हमने इस क्वेश्चन को आपको ऑलरेडी करवा रखा है, तो आई थिंक आप लोग सही आंसर करेंगे। तो उम्मीद यही है कि आप सब सही आंसर देंगे। तो यहाँ पे समय होता है समाप्त, सही आंसर होगा 1980। देखिए भारत सरकार ने नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी को एक सरकारी केंद्र बनाकर उसके नाम को परिवर्तित कर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के अंतर्गत राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र, जिसको बोलते हैं NRSC, बनाने का अनुमोदन प्रदान किया। ठीक है, 1 सितंबर 2006 से प्रभावी रूप से लागू हुआ है। कब से? 1 सितंबर 2006 से। तो यहाँ पे ऑप्शन जो सही रहने वाला है ऑप्शन ए। अपने आंसर को आप मैच कीजिए। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? किसने कहा कि मुद्रास्फीति अन्यायपूर्ण है लेकिन अपस्फीति अक्षम है, दोनों में अपस्फीति बदतर है? ये किसका कथन है? JM किन्स, अमर्त्य सेन, JG गुरले या JN भगवती? करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा? फाइंड आउट कीजिए, नोट कीजिए और आंसर बताऊं तो आंसर को मैच कीजिए। तो आई थिंक आप लोगों ने कर लिया होगा। यहाँ पे सही आंसर जो होने वाला है वो है JM किन्स। देखिए फैक्ट्स क्या है। जॉन मेनार्ड किन्स जो कि 1883 है ना, याद रखिएगा 1883 में इनका जन्म हुआ था। इनको रोजगार, ब्याज एवं मुद्रा का सामान्य सिद्धांत जो कि 1936 में एक इनका ग्रंथ आया था अर्थशास्त्र, उसकी विशेष महत्वपूर्ण पुस्तक है। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था? 1883 में, याद रखिएगा। और इन्होंने रोजगार, ब्याज एवं मुद्रा का सामान्य सिद्धांत दिया था 1936 में। क्या है? एक अर्थशास्त्र का ग्रंथ कहा जाता है इसको। किन्स का सिद्धांत जो है विकसित देशों पर अधिक तथा अल्प विकसित देशों पर कम लागू होता है। जो डेवलपमेंट कंट्रीज है ना उस पर ज्यादा लागू होता है, और जो अल्प विकसित देश है उस पर एक कम लागू होता है ये सिद्धांत। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन जो सही रहने वाला है वो ऑप्शन ए रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश में यह सभी बुराई की जड़ है इसके सिक्कों पर लिखा हुआ है? कौन सा देश है जिसके सिक्कों पर लिखा हुआ है सभी बुराई की जड़ है? इटली, वेटिकन सिटी, क्यूबा, रूस? तो यहाँ पे सही आंसर क्या होने वाला है आप जल्दी से नोट कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पे 6 आंसर एटलीस्ट सही करने हैं। तो आई थिंक आप लोगों ने यहाँ पे सही आंसर को गेस कर लिया होगा। यहाँ पे जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स वो क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा ऑप्शन आपका बी, वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी इज द राइट आंसर। देखिए फैक्ट्स क्या है। यूरोप महाद्वीप में स्थित एक देश है वेटिकन सिटी। पृथ्वी पर सबसे छोटा स्वतंत्र राज्य है जिसका क्षेत्रफल केवल 44 हेक्टेयर है, और अगर एकड़ में देखें तो 108.7 एकड़ में यह फैला हुआ है। यह इटली के शहर रोम के अंदर स्थित है, और लातिनी यहाँ की राजभाषा है। याद रखिएगा, राजधानी वेटिकन सिटी, मुद्रा यूरो, और यहाँ पे जो जनसंख्या है वो है करीब 1000। इसी वजह से सबसे छोटा देश है। ठीक है, तो आई थिंक आप लोग का आंसर यहाँ पे सही हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी उप मिट्टी की पानी द्वारा रिचार्ज की जाती है? गोदावरी, दामोदर, नर्मदा या फिर कृष्णा? तो जो लगता है आपको सही नोट कर लीजिए, और जब मैं आंसर बताऊं तो आंसर को कीजिएगा मैच। देखिए वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है फ्रेंड्स, तो आप सब लाइक कर दिया कीजिए। आप सब कंजूसी दिखाते हैं। आखिर जब आपके लिए कोई एफर्ट लगा रहा है तो आपका भी कुछ दायित्व तो बनता है, आप भी लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया कीजिए। तो यहाँ पे सही आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी, नर्मदा। फैक्ट देख लेते हैं। नर्मदा, जिसे रेवा के नाम से भी जाना जाता है, गोदावरी नदी और कृष्णा नदी के बाद भारत के अंदर बहने वाली तीसरी सबसे लंबी नदी है। इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। अगर लंबाई की बात करें तो 1312 किलोमीटर, और मील में देखेंगे तो 815 मील इसकी लंबाई है। स्रोत है नर्मदा कुंड अमरकंटक, ऊंचाई इसकी है 1048 मीटर,
और फुट में अगर देखेंगे तो 3438 फुट। मुहाना है खंबात की खाड़ी यानी कि अरब सागर। ठीक है, चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखिए, किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन पशु बिक्री के लिए पशु बाजार वेबसाइट शुरू की है? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, हरियाणा या गुजरात? तो जो आपको लगता है सही आप नोट कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके पास और फेल करवाने के लिए। अगर आप लोगों ने 5 क्वेश्चन सही किए होंगे तो ये आपको पास भी करवा सकता है, अगर आप नहीं आंसर देते हैं तो फेल भी करवा सकता है। तो आई थिंक आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा तेलंगाना। तेलंगाना सरकार ने ऑनलाइन पशु बिक्री के लिए पशु बाजार वेबसाइट शुरू की है और किसान किसी भी समय बिक्री के लिए अधिकतम 5 पंजीकरण रख सकता है। ठीक है, और इस प्रकार किसानों को अपने जानवरों को साप्ताहिक बाजार में ले जाने के बिना बेचने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विकसित किया गया है तेलंगाना के द्वारा। तो ये रहे 10 महत्वपूर्ण प्रश्न और आई विश कि आप लोगों ने 10 में से 6 प्रश्न सही किए होंगे। और आपके लिए जो आज का क्वेश्चन है जो कि आपको कमेंट बॉक्स में बताना है वो क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि गांधी बनाम लेनिन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? और जो दूसरा क्वेश्चन है वो है एट द फीट ऑफ महात्मा गांधी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? इन दोनों प्रश्नों का आंसर जो है कमेंट बॉक्स में आपको देनी है और जो सबसे ज़्यादा पसंद किया जाएगा आंसर तीनों शिफ्ट में वो आज के विनर होंगे। और इसी तरह से वीकली काउंट किया जाएगा और आपको एक गिफ्ट हैम्पर दिया जाएगा हमारे तरफ से। तो ऑल द बेस्ट फॉर ऑल और उम्मीद करता हूं आप सभी लोग आंसर करेंगे। देखते हैं कितने लोग पार्टिसिपेट करते हैं इस सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।